नमस्कार, देख रहे हैं आप न्यूज़ 80 और मैं हूं आपके साथ अंजलि मालिक। दोस्तों, खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील है। न्यूज़ 80 पर सच्ची पत्रकारिता को बनाए रखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को ज्वाइन कर अब आर्थिक तौर पर सहयोग कर सकते हैं। यकीन मानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग हमारे लिए हिम्मत बढ़ाने का काम करेगा। बहरहाल अब नजर डाल लेते हैं देश प्रदेश की सियासत से जुड़े हॉट टॉपिक पर। दरअसल मुख्यमंत्री राजस्थान के अशोक गहलोत के आवास पर शुक्रवार रात कैबिनेट मीटिंग हुई है और ये जो मीटिंग हुई वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस मीटिंग में कई अहम फैसले जो हैं वो लिए गए हैं। इस मीटिंग में नए जिलों के गठन, सभी स्कूलों में संविधान की उद्देशिका और मौलिक कर्तव्यों का पाठन और 3 सेवा नियमों समेत कई अहम मुद्दों पर फैसला किया गया। वहीं सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई है और नए जिलों के गठन पर मोहर भी बताया जा रहा है कि लगा दी गई है। आइए जानते हैं कैबिनेट मीटिंग में क्या कुछ फैसले जो हैं वो हुए हैं। मुख्यमंत्री निवास पर हुई मंत्रिमंडल की बैठक में नवीन जिलों के गठन पर चर्चा हुई है। उसके बाद फिर विद्यालयों में संविधान की उद्देशिका और मौलिक कर्तव्यों का पाठन किस प्रकार का हो उस पर चर्चा हुई। कार्मिकों के हित में पहले वेतन वृद्धि 6 महीने में करने, प्रदेश के युवाओं को राजकीय सेवा में ज्यादा अवसर देने के संबंध में निर्णय लिया गया। इसी के साथ ही आपको ये भी बता दें कि संस्कृत विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा और राजस्थान ILD स्किल्स यूनिवर्सिटी का नाम द विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी करने समेत कई महत्वपूर्ण निर्णय जो है वो लिए गए हैं। 24 से पहले और विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस जो है वो राजस्थान में अपने आप को बेहद ही मजबूत करने में जुटी हुई है। जी हाँ, अगर हम बात करें मंत्रिमंडल की बैठक में तो नवीन जिलों के गठन के लिए बनाई गई जो राम भुलाया कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा यहाँ पूरी हो गई है और जयपुर ग्रामीण को जिला बनाया जाएगा। अब आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने यह भी जानकारी दी है कि नवीन जिलों से राज्य के विकास को एक नई नीति जो है उससे मिलेगी और आमजन की सुगमता बढ़ेगी। इसी के साथ ही विकास संबंधी योजनाओं का क्रियान्वयन और साथ ही साथ मॉनिटरिंग अधिक जो है वो प्रभावी ढंग से होगी। और ये भी शायद कहा जा रहा है कि नए जिलों के गठन से जमीन संबंधी और जो दीवानी मामलों के न्यायालय नजदीक होने से आमजन के समय और धन की भी बचत होगी और इस मामलों का त्वरित जो है वो निस्तारण भी हो सकेगा। इस बार के अगर हम बजट की बात करें तो कहा गया है कि 19 जिलों की घोषणा की गई थी और इस क्रम में राम भुलाया समिति के द्वारा प्रस्तुत ये रिपोर्ट की गई थी। विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त ज्ञापनों और साथ ही साथ जिन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट के द्वारा आकलन कर सीमा निर्धारण के संबंध में चर्चा की गई है। वही मंत्रिमंडल की बैठक में प्रत्येक विद्यालय में संविधान की उद्देशिका और मौलिक कर्तव्यों का पाठन आरंभ करने का भी निर्णय लिया गया। इससे प्रदेश की युवा पीढ़ी का देश के महान संविधान, लोकतंत्र और साथ ही साथ राष्ट्रीयता पर विश्वास और गर्व ज्यादा सुदृढ़ हो सकेगा। यह प्लान जो है राजस्थान सरकार का है। ये अगर हम बात करें पाठन विद्यालयों में प्रति शनिवार को नो बैग डे भी अब किया जाएगा और नई प्रकाशित होने वाली पाठ्य पुस्तकों में भी संविधान की उद्देशिका और मौलिक कर्तव्यों को प्रकाशित किया जाएगा। वहीं अब मंत्रिमंडल ने राजस्थान ILD स्किल्स यूनिवर्सिटी जयपुर चेंज ऑफ नेम एंड अमेंडमेंट बिल 2023 के प्रारूप को मंजूरी देते हुए राजस्थान ILD स्किल्स यूनिवर्सिटी का नाम जो है वो द विश्वकर्मा स्किल्स यूनिवर्सिटी करने का फैसला कर लिया है। इससे अगर हम बात करें तो कुलपति की नियुक्ति की प्रक्रिया, फिर बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के गठन और नए प्रावधानों के लिए ऑर्डिनेंस लाने आदि की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो सकेगी और इस फैसले से विश्वविद्यालय का कार्य सुगमता और त्वरित गति से हो सकेगा। ये प्लान अब राजस्थान सरकार का है। वहीं मंत्रिमंडल ने राजस्थान सिविल सेवा यानी कि पुनरीक्षित वेतन नियम 2017 में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। इससे कार्मिक की पदोन्नति और जो ACP लगने पर पदोन्नति पद के पे लेवल में भी समान सेल होने पर आगामी सेल में वेतन नियत हो सकेगा। अब इसे अगर हम बात करें कार्मिक के वेतन में वृद्धि होगी और इसी के साथ ही वर्तमान में एक ही वेतन वृद्धि की जो डेट है उसके स्थान पर अब 2 वेतन वृद्धि की तिथियां जनवरी और फिर 1 जुलाई निर्धारित की गई है। इससे कार्मिकों को पहला वेतन जो है वृद्धि 6 महीने में मिल जाएगी। वहीं मंत्रिमंडल में राजकीय सेवाओं में प्रदेश के अभ्यर्थियों को ज्यादा से ज्यादा नियोजित करने और शीघ्र लिपि में दक्ष अभ्यर्थी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम जो 1999 का है, राजस्थान सचिवालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम जो 1977 का है और राजस्थान लोक सेवा आयोग लिपिक वर्गीय अधीनस्थ सेवा नियम और जो विनियम 1999 के संशोधन के प्रस्ताव को भी यहाँ मंजूरी जो है वो दे दी गई है।
इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो शासन सचिवालय, अधीनस्थ कार्यालय और राजस्थान लोक सेवा आयोग से संबंधित मंत्रिलिक सेवा नियमों में शीघ्र लिपिक निजी सहायक ग्रेड 11 के पाठ्यक्रम में राजस्थान के सामान्य ज्ञान को यहाँ वेटेज देने का जो है वो प्रावधान किया गया है। इसी के साथ ही फेज सेकंड के लिए भी विज्ञप्ति पदों में 15 गुना विद्यार्थियों को सम्मिलित करने और फिर उसके बाद शीघ्र लिपि में जो है वेटेज देने संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो एक बड़ी बैठक जो है वो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उन्होंने बुलाई थी और इसमें ये जितना भी मैंने आपको मटेरियल बताया है, जितना भी ये सब चीजें जो हैं वो उसमें चेंज की गई है। कुछ मंजूरी ऐसी हैं जो दे दी गई है। अब जो नए जिले जो बनेंगे वो भी गठन जो है उनका कर दिया गया है, उस पर भी मुहर लगी है। अब 24 को देखते हुए साथ ही साथ जो चुनाव होने हैं विधानसभा के राजस्थान में, उसको लेकर कांग्रेस अब तैयारियों में जुटी हुई है, जहां भाजपा को मात देने के लिए लगातार प्लान बनाए जा रहे हैं, रणनीति तय की जा रही है। देखना दिलचस्प होगा जो रणनीति कांग्रेस की तरफ से बनाई जा रही है भाजपा को हराने में वो कितनी कारगर साबित होती है। फिलहाल रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है वो जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। नमस्कार।